ਧੰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ तेरे पाने ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। साथ संगत जी, वेलकम टू यूके यूट्यूब चैनल गुरुदर्शन ब्लेसिंग्स। साथ संगत जी, आज हमारे साथ दास परमजीत जी जुड़ रही है शादरा से। दास परमजीत जी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वत का भला। दास जी, आप जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल गुरुदर्शन ब्लेसिंग्स में। धन गुरुदर्शन और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका जो आप अपना कीमती समय दे करके जो है आप साथ संगत जी को आपके ऊपर जो कृपा रहमत गुरु साहिब जी ने की है वो बताना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। दास जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कभी सतगुरु महाराज दर्शन दास जी से मिली हैं? कभी आप नहीं जी, नहीं मिले? जब मैं छोटी थी जी, छोटी थी तब आप मिले थे क्या? आप जी, छोटे थे नहीं तब मिले थे आप? नहीं, पापा आए थे, बड़ी सिस्टर आई थी, उनको महाराज जी वो सुन के आए थे कि कोई ऐसे भगवान रूप आए हैं कि दुख सुख सुनते हैं। तो पापा आए थे, वो घर में क्लेश रहता था, भाई पीकर लड़ाई करते थे, तो पापा परेशान होके बड़ी सिस्टर को लेके आए। तो पापा को आते ही महाराज जी ने पापा भी इतने हैरान हो गए, दूर बैठे तो पहले लंगर छकाया अपने साथ, महाराज जी ने भी साथ बैठ के लंगर खाया। फिर अपने आप ही महाराज जी कह रहे हैं तुम इस काम के लिए आए हो, आगे बैठो। फिर महाराज ने कहा कि तुम्हारे घर में ऐसे मुसलमान है, नहीं तुम्हारे घर में शादरा में घर है, उसमें किचन में इतने कप टूटे पड़े हैं, डंडी वाले इतने साबुत पड़े हैं। सारा पापा बहुत हैरान हो गए। पापा को कहते महाराज जी कि आप जहाँ घर था पंजाब में वहाँ मुसलमान तुम्हारे पीछे? पापा कह रहे हाँ, हमने दिखते थे। तो वो कह रहे वही पीछे लगे आ रहे हैं, वो क्लेश करवाते हैं, आप वीरवार का दिया जलाओ। तो पापा दीवा जलाने लगे तो कलेश खत्म हो गया। अच्छा, तो फिर हम फिर छोटे थे। और फिर मेरी शादी हुई तो फिर मैं अम्बाले गई। अम्बाले से कभी लुधियाना घर से परेशान थी, खूब शराबी के साथ शादी हुई थी, बहुत दुखी थी, छोटा सा बेटा था, कभी छोड़ के आ जाना। फिर ऐसे मुंह बोले लुधियाना भाई बहन बने थे, उनके पास आई, वहाँ ज्योति कॉलोनी में महाराज जी का डेरा है और महाराज दरबार है जी महाराज जी का का? दरबार है। हाँ तो जी। वहां मैं आ, तो वहां मुझे ना 2 बार लंगर छक के गई, तो वहां मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्यों खिंची आ गई मैं। तो मेरे को सत्संग भी सुना, इतना आनंद आया, इतना कि मैं भी जुड़ जाऊं, कभी जुड़ूंगी। फिर मैंने पूर्णमासी का था प्रोग्राम, तो मैंने 2 बार लंगर छक के फिर मेरे को ना वहाँ सब ना वो गुरु प्रसाद में ले रहे, मेरा मन करा मुझे शुगर है मैं भी लेती हूँ। तो मैं आगे हुई तो कह रहे पैसे, मैंने कहा पैसे तो मेरे पास है नहीं, मैं अकेली हूँ, परेशान हूँ। तो कह रहे लो तुम ऐसे ले लो। वो अच्छा, प्रसाद मैंने यूज किया। उसके बाद फिर मैं अम्बाले में, मेरा बेटा 14 साल में खत्म हो गया। फिर मैं वहाँ दुखी थी, परेशान थी, मैंने कहा बेटा चला गया, अब मेरा यहाँ कुछ नहीं रह गया। तो मैं घर छोड़ के दिल्ली मायकों के सहारे आ गई। मम्मी पापा तो खत्म हो गए, भाई बहन। अच्छा, मैं थोड़ा सा साथ संगत जी को यहाँ बता दूं कि आप जो है आप बहुत छोटी सी थी जब आप सतगुरु महाराज दर्शन दास जी से मिली थी, आपको कुछ पूरा याद नहीं है। लेकिन आपकी बड़ी बहन और आपके पिताजी जो है वो मिले हुए गुरु महाराज सतगुरु महाराज दर्शन दास जी को। तो क्योंकि आपके घर में हमेशा कलेश रहता था, लड़ाइयां रहती थी, भाई वगैरह बहुत लड़ते थे, तो उसी को सुनकर उनको सतगुरु महाराज दर्शन दास जी की महिमा सुन के किसी ने बताया कि आप यहाँ जाइए और यहाँ पर सारे काम पूरे होते हैं। तो आपके पिताजी वहां पर गए थे आपकी बहन के साथ, बड़ी बहन के साथ, और उन्होंने सतगुरु महाराज जी ने बिना पूछे ही इनको सब कुछ बता दिया था कि कैसे इनके पास जो है कहाँ से पीछे से प्रॉब्लम चलती आ रही है, किसने करा है, क्या है, जो सब कुछ बता दे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके घर में किचन में ये है, सब कुछ सतगुरु महाराज दर्शन दास जी ने बता दिया था। फिर उन्होंने ये भी बताया था कि अपने घर में दिया जलाएं, हर गुरुवार को, थर्सडे को जो है आपने दिया जलाना है। तो वो दिया जलाने लग गए। उससे क्या हुआ कि जो गुरु महाराज जी ने कहा था सतगुरु महाराज दर्शन दास जी ने, उसके बाद आपके घर का कला क्लेश सब दूर हो गया और बिल्कुल ठीक घर में शांति सुख शांति आ गई। उसके बाद, हाँ, उसके बाद आपकी शादी हो जाती है, अंबाला चली जाती हैं आप, आपका एक बेटा होता है, लेकिन आप खुश नहीं थी क्योंकि आपके जो पति थे वो थोड़े से पीते वीते थे और काफी तकलीफ में थी आप, तो आपको शुगर हो गई थी। और जब आपको पता लगा कि रिश्तेदारों के थ्रू कि सतगुरु महाराज जी का दरबार जो है वो यहाँ पे भी है, उसके बाद उन्होंने आपने गुरु प्रसाद लिया। आपके पास कोई पैसे नहीं थे, किसी ने कोई पैसे नहीं मांगे आपसे, आपको मुफ्त में प्रसाद दिया गया और उससे जो है आपकी शुगर को आराम आना शुरू हुआ। और उसके बाद आपके जो है अपने बेटे की, आप कह रहे कि 14 साल की उम्र में आपके बेटे की डेथ हो गई थी, और फिर आप जो है
अपने परिवार वालों के पास आप शादरा में दिल्ली में आ गई थी, ठीक है जी? ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप साथ अब मुझे ये बताइए दास जी कि अगर आप कोई कृपा रहमत अगर गुरु महाराज जी की कोई शेयर करना चाहते हैं, आप गुरु महाराज जी त्रिलोचन दर्शन दास जी को मिली, उन्होंने कोई कृपा करी आपके ऊपर, क्या हुआ बताइए? फिर ना जी मेरे को शुरू से इनके इतना छोटे ही पन की बातें सुनी। मुझे जब मैं वहां गई ना लुधियाना, मुझे इतना विश्वास भरोसा हुआ ये थे वही महाराज जी लगते हैं। तो मेरे को वहीं से विश्वास, बचपन का विश्वास भरोसा देख के फिर मैं लोनी दरबार में, मैंने कहा मैंने नामदान ले लिया। अच्छा। नामदान ले लिया तो मेरे को नामदान पहली बार आती नामदान दे दिया महाराज जी अच्छा। ने। तो मैंने कहा मैं तो किस्मत वाली, आती ही मेरे को चक्कर नहीं निकल आते, आती नामदान मिल गया। जी जी। तो नामदान लेके तो मैं चली गई शादरा। तो वहां मैं चली गई। तो फिर मैं बहुत भूखी, कभी रहूं कभी प्यासी, कभी मैं पैदल वहां से चल के आऊँ 8 किलोमीटर। दो एक टाइम रोटी खा दूं, एक टाइम की साथ ले जाऊं। बहन भाइयों ने किसी ने नहीं रखा। कोरोना में हॉस्टल बंद हो गया था, मैं भूखी मरने लगी। फिर मैं यहाँ जम्मू यात्रा जानी थी, मैं ना बैग में कपड़े डाल के मैंने कहा एक तो जम्मू यात्रा सत्संग सुनूंगी महाराज जी का, और फिर और यहाँ 2 दिन खाऊं पीऊंगी, टाइम पास होगा, तो महाराज जी के दर्शन करूंगी। मैं 3-4 जोड़ी डाल के 14 नंबर कमरा मिल गया। वहाँ कोटा वाली संगत थी, उनके साथ घुल मिल गई। तो वहाँ मेरा उनसे मन लग गया। तीसरे दिन यहाँ मैनेजमेंट कहते कि कमरा खाली करो। तो मैंने ना कहा कमरा नहीं, ये तो मैं महाराज जी के पास ना, मैंने कहा लोग मिल रहे हैं सत्संग, सारे सत्संगी मिल रहे हैं। मैंने ओम प्रकाश जी से कहा मेरा भी नाम लिख दो, कि ये मेरे को भेज रहे हैं, मैं तो अभी मजा आ रहा है यहाँ, मेरे को आनंद आ रहा है। तो वही महाराज जी को उन्होंने नाम लिखा, मेरे को मिलवा दिया। महाराज जी अंदर की जान गए। मैंने कहा महाराज जी, मैंने कहा महाराज जी 14 नंबर कमरे में ठहरी हूँ। तो वो लोग मेरे को कह रहे 3 दिन हो गए, घर जाओ। महाराज जी मेरे यहाँ से वो संगत से भी इतना प्यार हो गया। कह रहे अच्छा वो बापू जी जो, कह रहे ठीक है राहुल को बोल दो ये जितने दिन वो यहाँ रहेंगे ये यहीं रहेगी, और कह रहे इसको कमरा दो, ये बहुत अच्छी, बहुत दुखी रुआई है। महाराज ने इतना मेरे शीशे की तरह अंदर देख लिया। कह रहे कि बहुत अच्छी रुआई है, बहुत दुखी रुआई है, इसे यहाँ कम रखो या NIR में, इसे रखो, इसे जाने नहीं दो। और इसको ना ये जम्मू, ये राजू जी को बोलो इसकी टिकट क्यों नहीं बनाई, नई सीट है तो इसको लेके जाना है। फिर मैडम मेरे को उन्होंने, एक महाराज जी ने हाँ करी। फिर कह रहे जब पैसे ना हो तो मेरे पास आ जाइए, ऐसे मैं पैसे दूंगा। फिर इन्होंने कहा महाराज ने कि तुम्हें इसे पेंसिल लगवाओ, इसकी पेंसिल लगवाओ, और इसको यहीं रखो है। तो सारी कृपा, मैं इतनी खुश हो गई। तो महाराज जी का मेरे से और कुछ बोला नहीं गया प्रेम में। तो महाराज से मेरा धागा बांधा, मैंने कहा महाराज जी 1 रुपया दे दो बरकत के लिए, आपके बहुत पैसे आ गए। महाराज ने मुझे दिए सिक्के, सिक्का दिया, मैंने पन्नी में मरवा के वो बड़ी मैं खुश की, मेरे को रब मिल गया। उस दिन से मेरे को जगह मिल गई और मैं रह रही हूँ। मेरी संगत पास बैठी, ये बेटी इतने प्यारे हैं कि एक दूसरे को अपने नहीं, मैंने बात टोकरी, कह रहे खुशी घर सुखी हो तो सब होते हैं, दुख में मैंने देख लिया मेरा कोई नहीं बना था। और अब यहाँ मेरे को अपनी माँ जाए से बढ़ के ये बच्चे, बेटा बैठा वो बेटी बैठी, उनकी मम्मी इतना प्यार देते हैं, किसी चीज की कमी नहीं। ये संगत इतनी अच्छी है, मेरे पास कपड़ा नहीं है तो मुझे कपड़ा दे देते हैं, चप्पल नहीं है चप्पल दे देते हैं, ठीक है। ठीक लंगर है। मिल रहा है। हाँ, हाँ जी। 1,000 रुपया मुझे मिल रहा है पेंसिल का, वो मैं जी। मुझे से अपना जेब खर्चा जो भी लायक खा लेती हूँ। ठीक है जी। है हाँ, एक मिनट दास जी, मैं जरा यहाँ पे बताना चाहती हूँ संगत जी को, थोड़ा सा संगत को मैं बता रही हूँ क्योंकि हम चाहते कि उनको समझ आ जाए कि आप कितने परेशान थे, कितने दुखी थे आप, और कैसे गुरु महाराज जी ने आप पर इतनी कृपा करी। आपको कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ी उन्हें, क्योंकि जब आप गुरु महाराज जी के पास आती हैं आपको पहली बार ही नामदान मिल जाता है, क्योंकि आप तो सतगुरु महाराज दर्शन दास जी को मिल चुकी थी, तो हम तो उनकी रूहें हैं। तो उन्होंने एक जरिया बनाना था, आप आती हैं दिल्ली में और आपके पास ना रहने को कोई जगह है, ना कोई खाने को, कोई परिवार वाला आपको रख नहीं रहा था, बच्चे की आपकी डेथ हो गई थी छोटी सी उम्र के अंदर। तो उसके बाद आपने क्या किया कि आप दर दर भटक रही थी, आप हॉस्टल में रह रही थी, कोरोना में हॉस्टल बंद हो गया, तो एक वक्त का खाना खाती थी, एक वक्त का नहीं खाती थी, कभी मिल गए पैसे ठीक है, नहीं मिले ना सही। तो आपने दरबार आना शुरू कर दिया। जब आप दरबार में गुरु महाराज जी को मिलने आई
तो वहां पर उन्होंने आपको एक जगह दे दी, एक रहने का ठिकाना दे दिया। अब वहीं पर दरबार में रहती हैं। वहीं पर गुरु महाराज जी ने आपकी पेंशन लगा दी हर महीने कि मतलब बच्चे की डेथ हो गई तो कोई है नहीं सहारा आपके पास, तो इसलिए कोई पेंशन जो है आपको पेंशन लगा दी गुरु महाराज जी ने। आपको खाने पीने का भी सारा सहूलत है, आपको पूरी संगत पूरा प्यार दे रही है, कभी कपड़े कभी क्या, हर चीज जिसको जो जिस चीज की आपको जरूरत होती है सारे मिलते हैं। और आपको गुरु महाराज जी ने खुद कहा है, कभी किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो आप, और आप कुछ भी ले सकते हो। और आप जाते हो, मिलते हो, बात करते हो उनसे, जो कुछ चाहिए होता है आप मिलता है। और आपको तब से किसी बात की, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। गुरु ने आपको फूलों की तरह इस दरबार में रखा हुआ है संगत के साथ। और मैं इतनी सुखी हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं स्वर्ग में बैठी हूँ महाराज रब के चरणों में। रब हमें अब भी लंगर खा के अब भी दिखे, हमारे ठंडक पड़ जाती है उनके दर्शन करके। हम बागो बाग, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, हमें सेवा सिमरन मिल गया है। हम कहते हैं महाराज जी हमें इन आपके नूर से नूर मिलता रहे, कि हमारे अंदर की मैल निकलती जाए, तो बिल्कुल हम ऐसे हो गए कि पवित्र, कि हमें बस सेवा सिमरन के वो चुगली निंदा ऐब निकल जाए हमारे, ठीक हम है। जितने साफ हो गए। इस दर पे आके भी हम साफ ना हुए तो फिर हम बेकार हैं। तो बिल्कुल ठीक। हम कहते हैं कुछ तो अपना हम कर रहे हैं अंदर साफ, कुछ महाराज जी की ऐसी कृपा होती है तभी इंसान सेवा सिमरन कर पाता है, कि उनकी कृपा से इंसान नहीं करता, करवाते सब कुछ। करते जी, हो तुम दाता, मेरा नाम मेरा हो नाम रहा हो रहा है, बिल्कुल सही। मतलब वो आपसे, अब देखो बैठे कहाँ पर, आप इतने परेशान थे, कहाँ आपको छत दे दी, है। आपको सब कुछ रब दे दिया। नहीं, संगत का प्यार, सिमरन आप कर रही हैं, सेवा आप कर रहे हैं, गुरु के दर्शन आप सुबह शाम करते हैं, दरबार में स्वर्ग में रह रहे हैं आप। तो ये तो बहुत अच्छी, बहुत बड़ी कृपा हुई है। इससे बड़ी कृपा किसके ऊपर हो सकती है दास जी? वो रब मैंने ही, इससे बड़ा कोई रब नहीं। रब हमारे पास बैठा है, वो भी जी सत्संग में हमारे पास ही बैठा है, जब जी मर्जी जी। दिख जाते हैं, दर्शन हो जाते हैं। इतने सत्संग, अब मेरे को ना अब बटाला जाना, हर बार मेरी टिकट बन। जब तक मैंने कहा मेरे में दम है, मैं लड़ती हूँ, एकदम तेज चलती हूँ, मेरे में ना थकान, मैं शुगर का मरीज हूँ। और सुनिए, मैंने ना शुगर मेरी बिल्कुल खत्म हो गई यहाँ डेली जलपान महाराज जी के दर्शन करने से। और एक बार मैंने घर यहाँ आने से पहले खीर प्रसाद बना के खुद खाया, और मेरी शुगर मैंने चेक करवाई, मेरी 350 400 की जगह पे 125 आ गई। अब मैं देखिए चाय के गिलास मुंह से भर भर के पीती हूँ, लंगर में देखिए, इतनी मौज है कहाँ कि आपको आपकी चाय इतनी भर हेल्थ की प्रॉब्लम थी, आपको के शुगर थी, गुरु साहिब जी ने प्रसाद दे के अपने दरबार में रख के आपकी शुगर भी खत्म कर दी। चलिए, ये तो बहुत कृपा हुई, गुरु साहिब जी की बहुत रहमत हुई आपके ऊपर। अच्छी बात। और हम चाहते हैं कि गुरु महाराज जी ऐसे ही आप पे कृपा रहमत करते रहे, आप ऐसे ही हंसते खेलते रहे। तो दास जी हमें ये बताइए कि अगर आप जी जो है, आप अब इतने वक्त से अब आप आ रही हैं यहाँ दरबार में रह रही हैं, तो आपको क्या अच्छा लगता है गुरु महाराज जी में, संगत में? आपको संगत का प्यार मिल रहा है, आपको क्या अच्छा लगता है इस मिशन के अंदर? हाँ, मुझे संगत इतनी प्यारी लगती है। ये धरती गेट के अंदर, गेट के बाहर नहीं अच्छा लगता। गेट के अंदर इतनी सोना धरती, ऐसी धरती, सचलोक की धरती, और संगत इतनी प्यारी कि ऐसा मैंने दुनिया में बाहर निकल के कोई नहीं देखा जैसी यहाँ अंदर की संगत है। जी जी। बहुत प्यारी है, मेरे पास बैठे हैं, ये खाए करो तो साथ, दुख सुख में हर साथ। यही हमारे, यही परिवार इतना प्यारा बना है ना, दुनिया में मैंने ऐसा प्यार नहीं देखा। ठीक है जी। तो आप यही कह रहे हैं कि संगत जो है, संगत आपको अपने परिवार से बढ़कर प्यार देती है, आपका मान सम्मान करती है, आपको किसी चीज की जरूरत है वो देती है। और ऐसी संगत, ऐसा गुरु, ऐसा दरबार आपने कभी देखा ही नहीं होगा कि इतना आपको स्वर्गों की तरह, स्वर्ग में रह रहे हैं आप, आपको पर इतनी कृपा हो रही। कहाँ आप दर दर भटक रहे थे, और अब गुरु महाराज जी ने संभाल लिया, और देखिए कैसे कृपा कर दी। हम रुलते फिरते, कोई बात ना पूछता। मेरे को हंसी आ रही है, बहुत खुश हूँ इसलिए कि मैं जी ऐसे जी। सारा दिन भागती फिरती हूँ मौज मस्ती में, कि कहाँ मैं थकती नहीं, सारा दिन भाग दौड़, कभी उसका काम कर रही थी, कभी उसके पास भाग जाती हूँ। सारे प्यार करती हैं, जी जी बहुत ठीक है। ज्यादा इनको को मजे आ रहे हैं यहाँ बहुत पे। अच्छी बात है जी। गुरु महाराज जी कृपा करें, आपके ऊपर ऐसी कृपा रहे। तो दास जी, अगर आखिर में अगर आप साथ संगत जी को कोई संदेश या कोई मैसेज या कुछ कहना चाहती है, विनती करना चाहती है इस चैनल के माध्यम से, तो आप कर सकती है इस चैनल के माध्यम से। महाराज जी से। जी, कोई संगत से विनती करना चाहती हैं तो? और अच्छा है कि यहाँ ना इतनी मैंने कृपा देखी, 14 नंबर रूम में जलंधर से चांदनी आई, वहाँ क्या नाम, अच्छा फिर मेरे को महाराज जी ने जम्मू भेजा, 500 रुपया दिया, एसी का टिकट बनवा के मेरे साथ 3 4 लड़कियां भेजी, और अजीत को बोला इनका ध्यान रखना, तो महाराज ने मेरे को खर्चा भी दिया, जम्मू भी
ये ठीक है, हमारे चलिए वो तो ये हाँ जी आपने बताया कि आपको खर्चा पानी मिलता है, पेंशन मिलती है, कृपा हो रही गुरु महाराज जी की कि आप हर समागम पे जाती हैं। आप हमें ये बताइए कि आखिर में आप ये बताइए कि आप अगर संगत को कुछ कहना चाहती हैं, संगत को कोई विनती करना चाहती हैं इस चैनल के माध्यम से, आप कर सकती हैं। कुछ कहना चाहेंगी संगत को आप? मैं अपना पहले ये मेरी सुन लो कि यहाँ मैंने इतने ठीक हुए देखे हैं ना। एक जलंधर में हम सत्संग में गए ना, वहाँ एक उनकी मम्मी और उनके पापा, उनको ना मैरिज वाली बच्चा भी होने वाला था, वो लड़की को लेके आए, सूख के कांटों मुंह से डर आए, बेड पे लेटी हुई है, तो लेटी हुई, तो वो कह रहे हमने महाराज को दर्शन करवाने, हमारी बेटी 3 महीने से एक पानी का घूंट नहीं पी रही। तो मैंने कहा ऐसे करो, मैं सारी भीड़, मैंने उनके पास उनका दुख सुना, मैंने कहा आप ऐसे करो, आप यहाँ महाराज जी बिजी हैं सत्संग में, थके हुए हैं, आप हमारी ट्रेन के बीच में बैठ के, चाहे अलग ट्रेन में गाड़ी में कैसे लोनी दरबार आ जाओ आप। मैंने कहा आप भरोसा रख के आ जाओ कि वहाँ आते ही ठीक हो जाए। वही बात हुई, वो लड़की आई हूँ और 14 नंबर रूम में उनको रूम मिल गया, जहाँ मैं बैठी हुई यही वाला रूम मिल गया। वो लड़की ना 15-10 दिन रोई, महाराज को जाके मिली, किसी ने मिलवा दिया, तो मिली, तो वो महाराज जी वो बताती है मेरे को, तो जहाँ अंदर से कमरे 14 नंबर से बाहर नहीं, डरती थी और डरती थी, और सूख के पानी ना बाहर कुछ नहीं करती थी, यहाँ आके भी दे रही दरबार में आके। तो फिर ना, तो महाराज जी के पास गई, महाराज जी बुलाते, वो तो नहीं गई, वो महाराज जी खुद 10 दिन रखा, खुद बुला लिया महाराज ने, रास्ता निकल गया, पहुंच गई, महाराज ने बुलवा लिया। तो महाराज जी के वो कह रही, मैंने कहा क्या हुआ फिर महाराज के ने क्या किया आपके, क्या आपने बताया, तो महाराज जी कैसे मेहर किया आप, तो कह रही मेरे सिर पे करते हैं, ये आ मेरा पुत्र, आ मेरा पुत्र, कह रहे 6-7 बार किया। तो वो लड़की सुबह नहाने धोने खाने पीने हंसने खेलने, वो हाँ चमत्कार सुबह ही हो गया। अब इसका ही मैं बता देती हूँ थोड़ा सा कि आप यही कह रहे हैं कि आपकी आंखों के सामने जो है कृपा रहमत हुई है। कहो जो लड़की खाना पीना 3 महीने से खाना पीना नहीं खा रही थी, कुछ भी नहीं खा रही थी, वो दरबार में आती 15 अगस्त को और अगले दिन ही बिल्कुल ठीक ठाक नहाती है, धोती है, खाती पीती, बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो बहुत ही कृपा हुई आप पे, आपके ऊपर भी हुई, और आप जो संगतों पे हो रही है आप उसको भी देख रहे हैं, वो भी बता रहे हैं आप। तो आखिर में हमारा यही है कि आप ये बताइए कि संगत को कोई बेनती करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से, तो आप कह सकते हैं। हम संगत को कोई भी बाहर का भी मिलता है ट्रेन में कहीं सफर में, हम यही कहते हैं कि एक बार हमारे महाराज जी की कृपा देखो, आओ, वहाँ देखो कितनी मेहर होगी, चमत्कार इतना हम बता नहीं सकते, जितना आप एक बार उनसे आप दरबार में याद हो गए ना हमारे, तो वहाँ का जल स्नान और वहाँ मत्था ही टेक लोगे, आपका देखना कितना भविष्य चमत्कार हो जाएगा, और आप खुद भी देखना, इतना हम ठीक है। बताएंगे, आप आओ, आप भी ठीक है। देखो, तो ठीक है। कईयों को तो दास जी आते आपने हैं। बोला चमत्कार है, ये चमत्कार बहुत छोटी सी चीज है, चमत्कार नहीं करते हमारे गुरु साहिब जी, कृपा रहमत करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कृपाएं करते हैं। चमत्कार तो कोई ये जो बाबा वगैरह होते हैं छोटे छोटे आम इंसान वो कर सकते हैं, ये तो पूर्ण उच्च कोटि के संत हैं जो कि चमत्कार नहीं करते, कृपा रहमत जो हमारे हमारे जामों को सुधार देते हैं, हमारे पे इतनी कृपा कर देते हैं, हमारे पूरा आगे की पुश्ते भी हैं वो भी सारी सारी की सारी जो सवर जाती, कृपा इतनी होती है, इतने पूर्ण गुरु हैं। तो ये तो आप यही कह रहे हैं कि इतनी बड़ी कृपा रहमत जो वो इस दरबार में आई है, देखिए, और कृपा रहमत सबके ऊपर होती है और आपके ऊपर भी होगी। आप यही बेनती कर रही है सारी संगत को कि जो भी आपको कोई बाहर मिलता है उसको बताइए गुरु महाराज जी के बारे में, ताकि वो संगत आए और यहाँ पर आकर उनका भी बेड़ा पार हो जाए, उन पर भी कृपा हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दास जी, आपका बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बातचीत करके। तो बहुत बहुत धन्यवाद दास जी। आखिर में साथ संगत जी यही बेनती है हमारी कि प्लीज हमारे इस चैनल दूरदर्शन ब्लेसिंग्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, ताकि आप गुरु महाराज जी के ऐसे ही प्यारे प्यारे सेवकों को मिल सके और उनके ऊपर जो कृपा रहमत हुई है वो आप देख सके। तो साथ संगत जी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सब बंदा भला। धन गुरदर्शन जी। धन्यवाद।